दोस्तों, सैयारा मूवी का क्रेज उतर चुका है। लोगों का दिमाग अब नॉर्मल हो गया है, तो अब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। आज बात करते हैं अल्जाइमर्स के बारे में। सैयारा मूवी की जो एक्ट्रेस है वानी, उनको एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं अल्जाइमर्स। अब अल्जाइमर्स है क्या? बेसिकली अल्जाइमर्स है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें होता है मेमोरी लॉस, बट नॉट सिर्फ मेमोरी लॉस, ये सारे ही सिम्टम्स आपको अल्जाइमर्स में देखने के लिए मिलते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि अल्जाइमर्स बहुत ही कॉमनली हमें एक जो ओल्ड एज पॉपुलेशन होता है उसमें देखने के लिए मिलती है, लेकिन ये बहुत रेयरली होता है कि किसी यंग में, किसी यूथ में आपको ये देखने को मिल जाए। एंड सैयारा मूवी में कुछ ऐसा ही होता है। आपको बता दूं कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। आपने कई बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि वो सामान रख के भूल जाते हैं या उन्हें चीजें याद नहीं रहती है। सो ये एक सिम्टम हो सकता है। अगेन, दिस इज नॉट लाइक कि हर वो इंसान जो कुछ भूल रहा है उसको अल्जाइमर्स है, बट देयर कैन बी अ चांस कि उसको अल्जाइमर्स हो सकता है इन फ्यूचर, अगर उनकी ये जो सिम्टम्स है ये बहुत ही ज्यादा सीवियर है। अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में बता सकूं तो साइंटिफिकली समझते हैं, हमारी जो ब्रेन होती है वो हर 10 साल में अपने न्यूरॉन्स को थोड़ा सा डीजनरेट करती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि एक 10 साल के बच्चे की मेमोरी जो होती है 20 साल के बच्चे की कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी होती है ना। एग्जाम्पल, आपने एबीसीडी बचपन में याद की लेकिन आपको आज तक याद है, लेकिन शायद आपने क्लास 10th में जो पढ़ा होगा वो आपको आज तक नहीं याद होगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा ही होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो हर 10 साल में कुछ न्यूरॉन्स को लूज करता है। न्यूरॉन्स लूज हो रहे हैं मतलब कि हमारी मेमोराइज करने की जो कैपेसिटी है ब्रेन की वो थोड़ी सी कम हो गई। इसीलिए 50 ईयर्स का जो बंदा है उसकी जो मेमोरी है वो 10 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा लो हो जाती है। एंड इसीलिए 50 ईयर्स के बाद एल्जाइमर्स होना बहुत ही कॉमन है। इसके सिम्टम्स बहुत सीवियर भी हो सकते हैं। एंड इसका डायग्नोसिस का प्रोसेस बहुत ही अलग होता है। एंड वो आपको, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स महसूस होते हैं तो बहुत अर्ली डायग्नोज कराना चाहिए, बिकॉज अगर आप इसको अर्ली डायग्नोज करते हो तो फिर इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत आसानी से क्योर हो सकता है। अगेन, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, मेडिकेशन और ऑल नहीं, बट इस पे आप थेरेपीज एंड कई सारे के और तरीके भी होते हैं जिन पे आप ट्राई कर सकते हो। अल्जाइमर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जान के कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। और अगर आपको ऐसे ही किसी और डिजीज के बारे में जाना है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।